25 जून 1975 रात के करीब 12 बजे दिल्ली की सड़कें शांत थीं। लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत की लोकतंत्र की नींव हिला देता। एक दस्तखत और पूरे देश की आजादी अचानक खतरे में पड़ गई। उस रात भारत में इमरजेंसी लागू हुई, लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की आवाज ही बंद कर दी गई। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। देश में महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर चुका था। हर शहर में प्रदर्शन हो रहे थे, छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इसी बीच एक आवाज पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। जेपी खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे थे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनकी रैलियों में लाखों लोग आने लगे। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ थीं भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनकी छवि बेहद मजबूत थी। 1971 की जीत के बाद लोग उनके बारे में आयरन लेडी कहने लगे थे। लेकिन फिर 12 जून 1975 को एक अदालत के फैसले ने सब कुछ बदल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गलत तरीके इस्तेमाल करने का दोषी ठहरा दिया। मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। पूरा देश हिल गया। विपक्ष खुशी मना रहा था और जेपी ने जनता से कहा, डरो मत, लड़ो। अब दिल्ली में हालात तेजी से बदल रहे थे। प्रधानमंत्री आवास में लगातार गुप्त मीटिंग्स होने लगी। फोन लगातार बज रहे थे। फाइलें इधर से उधर जा रही थी। और फिर 25 जून सुबह जब लोग उठे तो देश बदल चुका था। अखबारों के दफ्तरों में सरकारी अधिकारी पहुंच चुके थे। अब कोई भी खबर छपने से पहले सरकार देखती थी। जो खबर पसंद नहीं आती उसे रोक दिया जाता। कुछ अखबारों ने विरोध में अपने पन्ने खाली छोड़ दिए। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सच लिखना भी अपराध बन गया था। धीरे धीरे डर पूरे देश में फैलने लगा। लोग फोन पर धीरे बात करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कोई सुन रहा है। चिट्ठियां तक चेक होने लगी। फिल्मों पर रोक लगाई जा रही थी। गीतों को बैन किया जा रहा था। पूरा देश जैसे एक अदृश्य डर के साए में जी रहा था। लेकिन इमरजेंसी का सबसे विवादित हिस्सा अभी बाकी था। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उनके नाम के साथ जुड़ा एक ऐसा अभियान जिसने हजारों गरीब लोगों की जिंदगी बदल दी। फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। सरकार जनसंख्या नियंत्रण चाहती थी, लेकिन कई जगह लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कैंपों में ले जाया गया। गरीब बस्तियों में डर फैल गया। लोग रातों रात अपने गांव छोड़कर भागने लगे। कई परिवार जंगलों में छिप गए, सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें पकड़ न लिया जाए। झुग्गियां तोड़ी जा रही थीं। बुलडोजर गरीबों के घरों पर चल रहे थे और जो विरोध करता उसे चुप करा दिया जाता। पूरा भारत धीरे धीरे लोकतंत्र से डर के शासन में बदल रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, किसी भी डर की उम्र हमेशा लंबी नहीं होती। 1977 में अचानक चुनाव की घोषणा हुई। सरकार को भरोसा था कि जनता अब भी उनके साथ है। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं रही। गांवों से लेकर शहरों तक लोग वोट देने निकल पड़े। लंबी लंबी कतारें लग गई और जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इमरजेंसी खत्म हो गई और भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं चलता, वो चलता है जनता की आवाज से। 1975 में भारत ने वो दौर देखा जब लोगों की आजादी छीन ली गई थी।
लेकिन 1977 में उसी जनता ने वोट की ताकत से लोकतंत्र वापस हासिल कर लिया। और शायद इसी वजह से भारत की लोकतंत्र शोरगुल वाली हो सकती है, अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन आज भी जिंदा है। क्योंकि जिस दिन लोग सवाल पूछना छोड़ देंगे, उस दिन लोकतंत्र सच में खत्म हो जाएगा।